वेलकम बैक पीपल। ये देखिए रूल नंबर 8 काफी पोएटिक होता है ये, लेकिन जब हम सारे इन्वर्जन्स को कवर कर रहे हैं तो सोचा मैंने ये क्यों छोड़ूं। इसके बाद एक और बचा है और हमारा इन्वर्जन का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। रूल 8 कहता है कि अगर आप प्लेस एक्सप्रेशंस की बात करें, वो डायरेक्शन हो सकता है जैसे हियर देयर अप डाउन ओवर। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है, ये ध्यान देने वाली चीज है। अगर प्रोनाउन है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये मत कीजिएगा। ओनली इन केस ऑफ अ नाउन आप इन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की बात हो रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे, पहला जो एग्जांपल है, हियर द बस कम्स, इनकरेक्ट है। हियर कम्स द बस। अब इसका हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, क्योंकि हिंदी में इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है। लो आपकी बस आ गई, ये रही आपकी बस, कुछ इस तरीके से आप जब कहना चाहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कुछ यूं होता है। अब ये पिछला वाला एग्जाम्पल ही रह गया, तो फटाफट से मैं जो करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं उनको लाता हूँ यहाँ पर। 8-10 हैं, लेकिन इस वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, और कभी कभार आप इसका इस्तेमाल भी कर ही सकते हैं। तो ये रहा। अब इसको मैं कर लेता हूँ सही फॉर्मेट में। और वहां ट्रेन आ रही है। देयर कम्स देयर कम्स अ ट्रेन। एक काम करते हैं, इसको स्टेटमेंट के सामने ही रख देते हैं। देयर कम्स अ ट्रेन। यहां तुम्हारी बस आ गई। हियर कम्स योर बस। सिंपल है ना। ऊपर चील उड़ रही थी। आप ऊपर के लिए, और उड़ने के लिए आप फ्लाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां कहा जा रहा है उड़ रही थी, सो फ्लू। आप फ्लू। अब देखिए यहां पर चील के लिए तो ईगल कहते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन क्या कोई भी एक रैंडम चील उड़ रही थी, कोई एक खास चील होगी, तो आप फ्लू द ईगल। अप फ्लू द ईगल। अंदर एक अजनबी चला आया, तो इसके लिए कहेंगे इन वॉक्ड अ स्ट्रेंजर। दूर से एक कार आती दिखी। फ्रॉम अफार। दूर से, फ्रॉम अफार केम अ कार। ये तो वैसे ही पोएटिक लग रहा है, ये वैसे ही थोड़ा सा एक रिदमिक टोन है इसमें। गली के कोने पर खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। आ, गली के कोने पर के लिए कहेंगे एट द कॉर्नर ऑफ। गली जो है एक कॉमन नाउन है, तो किसी खास गली की बात हो रही है तो हम कहेंगे एट द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। स्टूड एन ओल्ड मैन। स्टूड एन ओल्ड मैन। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड एन ओल्ड मैन। छत से एक गेंद नीचे गिर पड़ी। डाउन। गिरने के लिए आप कहेंगे फेल। पास्ट की बात है, सो डाउन फेल एक गेंद, अ बॉल, छत से। अब देखिए यहां पर डाउन फेल अ बॉल फ्रॉम द रूफ। पहले हमने डायरेक्शन कह दिया, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर कहां से, तो फ्रॉम द रूफ। बगीचे में खिले थे सुंदर फूल। इन द गार्डन। बगीचे में। इन द गार्डन खिले थे, ब्लूम्ड, सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इन द गार्डन ब्लूम्ड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। स्टेज पर उभरे दो मशहूर गायक। स्टेज पर उभरे, ऑन द स्टेज। उभरे के लिए यहां पर देखिए, उभरना वैसे तो हिंदी में जब आप कहते हैं तो उस सेंस में आता है कि कोई फेमस हो गया। लेकिन यहां पर स्टेज पर उभरे तो अपीयर होने की बात हो रही है। अपीयर्ड ऑन द स्टेज, अपीयर्ड दो मशहूर गायक, क्योंकि मशहूर हमने पहले ही कह दिया, तो इसलिए टू फेमस सिंगर्स। ऑन द स्टेज अपीयर्ड टू फेमस सिंगर्स। घर के अंदर घुसा एक चोर। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। एक और रूल है, उसके बाद हमारा इन्वर्जन का पूरा चैप्टर ही हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी।